बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से मेरे से रिक्वेस्ट की है कि सर हमें री वर्कशॉप से रिलेटेड बताएं, तो आज की वीडियो आपके लिए री वर्कशॉप से रिलेटेड है। और इंशाल्लाह आज के बाद आपको कभी भी री वर्कशॉप में कोई भी बच्चे को कोई भी इशू नहीं होगा। नो डाउट वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, लेकिन एक एक स्टेप आपको मैं बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है जो कि आप लोग अवेल कर सकते हो। पहली चीज़ मैं आपको बताता जाऊं कि री वर्कशॉप के लिए पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, हेल्प डेस्क पर क्रिएट करना है। ठीक है, हेल्प डेस्क के ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबमिट अ टिकट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट अ टिकट के ऊपर क्लिक करने के बाद अपना नाम लिखना है, अपनी ईमेल आईडी, अपना कंफर्म ईमेल आईडी, और यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है ऑनलाइन वर्कशॉप रिजल्ट अपडेट का। ठीक है, ऑनलाइन वर्कशॉप रिजल्ट अपडेट ये उस सूरत में करना है जब आपका जो है आपका पूरे बैच का रिजल्ट गलत हो रहा हो, यानी कि आपका आपके दोस्तों का सबका रिजल्ट जो है वो अपडेट ना हो और आपने तकरीबन सारी ही वर्कशॉप्स अटेंड की हों। ठीक है, तो आपने उसी तरीके से आपने इसको हाई पर क्लिक करना है, अपना नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, अपनी सारी डिटेल जो कि गिवन होगी आपने वो सारी डिटेल यहाँ पर लिख लोगे। यहाँ पे सेंटर नेम अगर नहीं है तो आपने अपना जो है रीजनल ऑफिस का नाम लिख लो, अपने वालिद का नाम, और सब्जेक्ट में आप लिखोगे री वर्कशॉप, वर्कशॉप मार्क्स नॉट एडिट। ठीक है, आपने ये लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने जो है ये मेरे पास एक एप्लीकेशन लिखी हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन आपको मैं डॉक्यूमेंट फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा। ये एक प्रॉपर फॉर्मेटेड एप्लीकेशन है जो कि मैंने क्रिएट किया यूनिवर्सिटी की तरफ से, मुझे कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं हुई। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अगर हम अप्लाई ना करें तो ये चीज़ यही मैं कहूँगा कि जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे हमें यकीन नहीं होगा कि हम लोगों ने जो है वो हम लोगों ने जो है हमारी री वर्कशॉप होगी। तो तरीक़ेकार ये है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन का फॉर्मेट यही रखना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह री वर्कशॉप, ठीक है, री वर्कशॉप, उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं इसी को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। बिल्कुल यही अगर देखकर आप लिखना चाहते हो तो इसको आप देखकर भी लिख सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आए। इन रिजल्ट आपका जो रिजल्ट आया, अगर आपका स्प्रिंग या स्प्रिंग का लिखोगे, ऑटम है ऑटम लिखोगे। आई एम रीअपेयर इन वर्कशॉप, आई हैव अटेंडेड माई ऑल द रेगुलर बट माई रिजल्ट इज वर्कशॉप मार्क्स रीअपेयर। ठीक है, वर्कशॉप इज रीअपेयर इन डिटेल आर बिलो। ठीक है, आपने ये लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और डिग्री लिखनी है। ठीक है, आप कौन सी डिग्री कर रहे हो। नो डाउट आपने ये ऊपर इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन आप यहाँ पर भी लिख रहे होगे तो उनके लिए कॉपी पेस्ट करना ज़रा आसान होगा यहाँ से। दूसरा आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पर लिखना है आपके कौन सी कोर्स कोड में आपका रीअपेयर आ रहा था। ठीक है, अब पहला कोर्स कोड जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 8614 है, इसका फॉर एग्जांपल मेरा रीअपेयर था तो मैंने यहाँ पर ये कोड लिख दिया। दूसरा कोर्स कोड जिसमें रीअपेयर होगा आपने उसका नाम लिख देना है। अब नीचे आप लोग ये देख रहे होगे कि वर्कशॉप 1 और ये ग्रुप 2318 ये आपने लाजमी लिखना है। अब ये ग्रुप जो आएगा वो 2318 ये कहाँ से आपको मिलेगा, इसको ढूंढने के लिए आपने आ जाना है आगाही एलएमएस पोर्टल पर, इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, वर्कशॉप वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो वर्कशॉप हो रही हो माई कोर्सेज के अंदर यहाँ पर आपको इजीली शो हो रही हैं। अब जैसे ही आप किसी एक वर्कशॉप पर क्लिक करोगे तो ये G9923 ये आपका ग्रुप है, G9493 हर एक सब्जेक्ट का उन्होंने अलग ग्रुप बनाया है। तो वो ग्रुप को आइडेंटिफाई करना इजीली आसान है, बहुत जल्दी और इजीली वो आपका ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ग्रुप कोड आपने लाजमी लिखने हैं। ठीक है, ग्रुप कोड लिखने के बाद आपने कहना है प्लीज ऐड माई रोल नंबर इज नेक्स्ट अपकमिंग वर्कशॉप सो दैट आई कैन पास डिग्री और चेक योर रिजल्ट। I am sure I am passed due to website issue result is not updated। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को जो वर्कशॉप के मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर शो नहीं हो रहे। अगर वो शो हो रहे होते तो अगर वहाँ पर आप लोगों के 00 शो हो रहे होते तो आप इजीली ये एप्लीकेशन देके अपनी करेक्शन करवा सकते हो। ठीक है,
एक तो हो गया ये वाली चीज, ये यानी कि आपने ऑनलाइन करवाना है, ठीक है, ताकि आपके पास सबूत के तौर पे रहेगा। और जैसे ही आप ये चीज सबमिट करोगे, यहाँ नीचे सबमिट लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं आपको नीचे सबमिट होगा, वो सबमिट का तरीकेकार मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। सबमिट जैसे ही आप करोगे, आपके सामने एक टिकट नंबर आएगा, ठीक है। उस टिकट नंबर का आपने स्क्रीनशॉट बना के अपने पास सेव रखना है, ठीक है, उसको फेंकना नहीं, गुम नहीं करना, ठीक है। उसको रखने का मकसद ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर फ्यूचर में जब भी इसकी अपडेट आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगी। अब यूनिवर्सिटी दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म का जो है ना वो अपने रीजनल ऑफिस भी सबमिट करवाओगे, ठीक है, विद डायरी नंबर। ये नहीं करोगे रीजनल ऑफिस ऐसे ही जाके दे दो, रीजनल ऑफिस आपने बकायदा डायरी नंबर के थ्रू आपने ये देना है। अब यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स मेरे से यही चीज़ सर कहेंगे कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं सर, इसकी वजह एक ये है कि स्प्रिंग जो 2020 वाले स्टूडेंट थे उनको ऑटम 2020 में चांस नहीं मिला और उनकी रीअवेयर वर्कशॉप स्प्रिंग 2020 के साथ हो गई है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि वो जो जिन बेचारों का स्प्रिंग 2020 के साथ है उनका रिवाइज रिजल्ट के साथ आप प्लीज़ अनाउंस करें, क्योंकि बच्चों का जो है वो अगर आप स्प्रिंग के साथ अनाउंस करेंगे तो उनका जनवरी में जाके रिजल्ट आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, एमए एमएससी का भी अभी बेशक आपने बीएड का रिजल्ट तो कुछ करेक्शन के बाद भी रिजल्ट आ जाते हैं, तो रिवाइज रिजल्ट उन बच्चों का अनाउंस करें। दूसरा ये पाकिस्तानी बाकी सर आपको भी पता होगा कि ये पाकिस्तानी हम लोग अवाम है, तो ये जब तक नो डाउट अगर आप लोग ये अप्लाई नहीं भी करोगे आपका री वर्कशॉप एड अप हो जाएगा। ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों का री वर्कशॉप एड अप हो जाएगा। इसकी एक वजह ये है, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ कि इसमें कोई री वर्कशॉप के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है, ठीक है। आपको सिर्फ अप्लाई करने का ये है कि अगर आप इस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे तो आपको एक तसल्ली हो जाएगी, जो कि पाकिस्तानी कौम को ज़्यादातर सिर्फ यही चाहिए कि हमने तसल्ली हो जाए कि हम लोगों ने सिर्फ अप्लाई कर दिया, ठीक है। बाकी इसकी फ़ीस जो आपको फ़ीस जो देनी पड़ेगी, फ़ीस का तरीक़ेकार भी भाई मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप लोग कहोगे कि सर हमें बिल्कुल गाइड नहीं करते हैं आप। फ़ीस का तरीक़ेकार ये होगा, ऑनलाइन आना है, डाउनलोड पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट करना है चलान फॉर्म पर, चलान फॉर्म पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट पर नेक्स्ट कर लोगे। आपके सामने ही सारा कुछ कर रहा हूँ, कोई इसमें कैमरा ट्रिक नहीं है, ठीक है। यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे रीअपेयर की, रीअपेयर फीस, ठीक है। इसमें अब वर्कशॉप की फ़ीस आप देख लो कि कहीं भी आपको वर्कशॉप की फ़ीस अवेलेबल नहीं होगी। यहाँ पर वर्कशॉप की वैसे फ़ीस होनी चाहिए सर, अगर चाहेंगे तो रीअपेयर को और वर्कशॉप की रीअपेयर या री वर्कशॉप इसी को ऐड कर देंगे तो वो इजीली ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करोगे आपका जो भी प्रोग्राम है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज, जैसे यहाँ पर मैं आपको 2 दिखा रहा हूँ, तो आप अगर 2 में रीअपेयर है तो आपने 2 लिख लेने हैं और इसको डाउनलोड कर लोगे। तो ये जो होगी ये आपकी रीअपेयर की फ़ीस हो जाएगी, जो वर्कशॉप की रीअपेयर फीस है वो आपकी यही कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। होपफुल क्लियर होगी। हर एक की फीस अब कितनी है, अब मुझसे ये भी सवाल करोगे यार फीस है कितनी रीअपेयर की। रीअपेयर वर्कशॉप की फ़ीस जो होती है वो रीअपेयर फॉर्म के अंदर आपको इजीली अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे आपको जो मैट्रिक एफ के लिए तो नहीं होती, बट एमए एमएससी के लिए, बीए बीएससी के लिए, सॉरी बीएड के लिए रीअपेयर की वर्कशॉप की फ़ीस जो होती है वो यही होती है, यानी कि बीएड के लिए 400 होगी, उसके बाद एमए के लिए 500 होगी। होपफुल ऐसे ही है। बाकी यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपडेट सबसे पहले कोशिश करूंगा शेयर कर दूं। बाकी अभी इस चीज़ पर काम हो रहा है, नो डाउट आप लोगों को मुश्किलात का सामना पेश आया है अगेन री वर्कशॉप। तो मेरी यूनिवर्सिटी से हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि सर काइंडली जिन लोगों की स्प्रिंग की 2020 की वर्कशॉप थी, पहली चीज़ है कि उनकी वर्कशॉप जो है अब जैसे ही हो जाए उनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए। दूसरी हम्बल रिक्वेस्ट उनसे ये होगी कि ये जो री वर्कशॉप है इसके लिए एक सेपरेट लिंक क्रिएट करें, जैसे आपने री एग्ज़ाम के लिए क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर स्टूडेंट अपना ये कोर्स कोड दे के वो तसल्ली हो जाए उसको कि भाई मैंने आया री वर्कशॉप के लिए अप्लाई किया हुआ है। नो डाउट आपके पास सारी लिस्टें अवेलेबल हैं, स्टूडेंट को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये पाकिस्तान है, यहाँ पर जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें वो तसल्ली नहीं होगी। तो जस्ट एक लिंक क्रिएट करने से अगर स्टूडेंट की पैनिकनेस ख़त्म हो जाती है तो हमारे लिए और इससे बढ़ के
और क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो रीवर्कशॉप के चक्करों में रीजनल ऑफिस चक्कर लगा रहे हैं और एप्लीकेशंस दे रहे हैं। तो बेहतर है कि एक सेपरेट लिंक क्रिएट कर दिया जाए जहाँ पे स्टूडेंट अपना डाटा फीड कर दे। दैट्स इट। ठीक है सर। बाकी जो है आप उस डाटा के ज़रिए वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि आपने आया इतने ग्रुप्स क्रिएट किए हैं और आपके पास ऑलरेडी इतने स्टूडेंट्स का डाटा अवेलेबल है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे 5 स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ था और आपके जो डेटाबेस जिस पे फेल आ रहा था उस पर भी 5 है, तो इक्वली ईजिली आपको पता चल सकता है। अब जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देता हूँ। आई हैव मिस द एडमिशन, अब मैं क्या करूँ, मैंने वर्कशॉप भी अटेंड नहीं की, सो सोल्यूशन बता दें। अमीर, आपने अब नेक्स्ट टाइम एडमिशन खुलेंगे तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर मेरा 2 सब्जेक्ट हैं जिनके मार्क्स नहीं लगे, री एग्ज़ाम लिखा आ रहा है बट बात हुई है। तो हमजा आपने रिटर्न एप्लीकेशन रीजनल ऑफिस दोगे ताकि आपका वो रिजल्ट को करेक्ट किया जाए। सर मैंने डिग्री के लिए अप्लाई किया, मेरा ऑब्जेक्शन लगा है वो रिमूव करना है, उसमें अमेंडमेंट का प्रिंट लगा दे, सनद का दिया, फिर भी कुछ चाहते हैं कि मेरा ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं हुआ और मैंने अगेन अब डॉक्यूमेंट सनद के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, फिर भी मुझे मैसेज आया कि रिमूव हो गया है। 1 मंथ 18 दिन हो गए हैं। फातिमा अगर आपका रिमूव हो गया है तो दैट्स गुड, अगर नहीं हुआ तो आप मुझे मेल करो ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। अभी तक डिग्री का इशू सॉल्व नहीं हुआ, प्लीज़ हेल्प, ईमेल मी, मुझे ईमेल करो AIOUINFO@gmail.com पर। ठीक है, मैं अपनी ईमेल आईडी AIOUINFO के साथ @gmail.com है मेरी ईमेल, और www.facebook.com/AIOUINFO। ठीक है, तो आपने ये जो है ऐसे ही करना है। बीए की मैथ्स वर्कशॉप होती है नहीं क्या? आई थिंक सो बीए की कोई भी वर्कशॉप नहीं होती। थैंक यू सो मच। उसके बाद मेरी 3rd सेमेस्टर की वर्कशॉप रह गई है, आपने इसी तरीके से अप्लाई करना है। आप वर्कशॉप वालों के लिए मैं सेपरेट वीडियो 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और ऑल कोर्स पास लिखे हैं, प्लीज़ इस बारे में बता दें। 3rd सेमेस्टर की 2 वर्कशॉप रह गई थी। अच्छा सुमेरा, आपका बिल्कुल सही कह रहे हो, यही चीज़ मैंने अभी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की है कि 3rd सेमेस्टर के अक्सर बच्चों के जो स्प्रिंग की वर्कशॉप थी वो ऑटम में कंडक्ट करवानी थी लेकिन नहीं हुई। अब वो जो है वो स्प्रिंग के साथ कंसीडर हो रहा है, तो वो स्प्रिंग के साथ अगर कंसीडर करते हैं तो जनवरी में आपका जाके रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ करे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑसम दुआ। आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं आप सबकी सारी कमेंट्स रीड करता हूँ। MA उर्दू या नाम भी इसका जो है अख्तर नवाज, थैंक यू सो मच। उसके बाद माई प्लेजर। उसके बाद सर MA उर्दू 3rd सेमेस्टर की वर्कशॉप कब हैं? इंशाल्लाह आप लोगों की वर्कशॉप जो हैं 3rd सेमेस्टर की अभी लेट हैं। ठीक है, अभी अगले महीने होपफुल होंगी। सर मैंने री वर्कशॉप अटेंड चेक करनी है, न्यू तरीका बता दें ऑटम का। अटेंडेंस सजाद, मैंने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट तो की है कि अटेंडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाए, लेकिन अटेंडेंस आई थिंक सिस्टम में लॉक है और अब ये अटेंडेंस वाला नया बखेड़ा जो है ना वो खड़ा हो जाएगा, तो वो बेहतर है अभी फ़िलहाल उसको आपके साथ ना ही शेयर किया जाए। सर कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही लिखने हैं। जी बिल्कुल, अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है और आप BA कर रहे हो तो आप उर्दू में कर सकते हो। मास्टर का रिजल्ट कब है? होपफुल इसी मंथ के एंड में इंशाल्लाह आपका आ जाएगा। वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर।